रक्षाबंधन की जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वह अत्यंत शुभ, पवित्र एवं पवित्र मानी गई है। इस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है और भगवान शिव को प्रिय मास श्रावण मास का अंतिम दिन होता है। अतः इस दिन शिव पूजा एवं जलाभिषेक का भी विधान है और इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और वह भाई उनको उपहार आदि देकर उनकी रक्षा का वचन लेते हैं। तो यह त्यौहार कब है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। और राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बता रही हूँ कि रक्षाबंधन जो है वह कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और बहनें जो भाइयों को राखी बांधेंगी वो किस मुहूर्त में बांधे, कौन सा शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो रक्षाबंधन है, इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को है और जो कि सोमवार के दिन सोमवार है और उस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। और रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार भद्रा रहित मनाया जाता है। भद्रा होती है तब रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। और अब की बार यह त्यौहार भद्रा रहित अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा में करने का शास्त्रीय विधान है। वैसे भी रक्षाबंधन जो है ये भद्रा रहित की जाती है और अपराह्न में की जाती है। और जब भद्रा होती है तो भद्रा में कभी भी रक्षा सूत्र अपने भाइयों को मत बांधें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह पंचांग की जो गणना है उसके अनुसार 19 अगस्त को सोमवार को दोपहर में 1:31 तक भद्रा रहेगी, जो कि पूर्णमासी प्रारंभ होने के समय ही लग जाएगी और 1:31 तक रहेगी, जिसका निवास पाताल में है। इसलिए जो रक्षा सूत्र है वह 1:31 के बाद ही बांधा जाएगा। और इस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा, यानी कि आप 1:30 बजे से लेकर रात तक राखी नहीं बांध सकेंगे। इसलिए क्योंकि 19 तारीख को शाम को 7 बजे से पंचक लग रहा है और पंचक में राखी नहीं बांधी जाएगी, वह शुभ समय नहीं है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को 7 बजे तक राखी बांध लेने चाहिए अपने भाइयों को। तो 1:31 से लेकर 7 बजे तक का ही समय है राखी बांधने का, जो शुभ मुहूर्त है। इतने के बीच में ही हम सबको राखी बांधनी है अपने भाइयों को। और क्योंकि पंचक में भी राखी बांधना अच्छी नहीं मानी जाती है और भद्रा में भी राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए 1:30 बजे के पहले भी राखी नहीं बांधनी और 7 बजे के बाद भी राखी नहीं बांधनी है। तो 1:30 बजे दोपहर में 1:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही राखी बांधी जा सकेगी, क्योंकि सुबह भद्रा है और शाम को पंचक है। तो आप सभी बहनें अपने भाइयों के राखी नहीं बांधे इस बीच में, जो सुबह मतलब 1:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ही राखी बांधे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस बीच में ही राखी बांधें, इसके पहले और बाद में मत बांधें। और क्योंकि भाइयों की लंबी उम्र के लिए राखी बांधी जाती है, भाइयों की बहनें जो लंबी उम्र की कामना करती हैं, भाइयों के स्वास्थ्य की कामना करती हैं, उसके लिए राखी बांधी जाती है, जो कि भद्रा में भी शुभ नहीं होती और पंचक में भी शुभ नहीं होती है। और कहते हैं कि सर्वप्रथम शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का पतन हुआ। और शनिदेव की बहन है भद्रा, इस बार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:31 तक सभी भाई बहनों के प्रेम का इम्तिहान लेंगी, यानी कि वो देखेंगी कि इस बीच कोई राखी तो नहीं बांध रहा है, तो इसीलिए राखी नहीं बांधनी चाहिए भद्रा में। और भद्रा समाप्त होने के बाद ही बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें।
और रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को है और रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार भद्रा रहित जो मनाया जाता है अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा में करने का शास्त्रीय विधान है। और प्रसिद्ध पंचांगों की गणना के अनुसार 19 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:31 तक भद्रा रहेगी, जिसका निवास पाताल में है। और धर्मशास्त्र के अनुसार 19 अगस्त को 1:31 के पश्चात रक्षाबंधन का शुभ कार्य करना शुभकर होगा। और दोपहर बाद भद्रा रहित काल में भाई बहनें जो है अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधेंगी। और भद्रा का विशेष विचार रक्षाबंधन में किया जाता है। और भद्रा काल में हमारे शास्त्र ने भद्रा काल को अशुभ और त्याज माना है, इसलिए भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत सी जगह तो लोग बांध देते हैं राखी अपने भाइयों को कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रक्षाबंधन के दिन प्रातः काल से ही भद्रा आदि किसी अशुभ समय का विचार न करते हुए रक्षाबंधन त्यौहार मनाने लगते हैं और मना लेते हैं और राखी भी बांध देते हैं, जो कि किसी भी रूप में शास्त्र सम्मत नहीं है। जो हमारे शास्त्र में कहा गया है हम सबको उसका पालन करना चाहिए। और केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में सुख जो जो बहुत ही आवश्यक हो, कोई कारण हो, कोई विशेष परिस्थितियां हो, तो भद्रा मुख काल को छोड़कर भद्रा की पुच्छ काल में रक्षाबंधन आदि शुभ कार्य करने की आज्ञा धर्मशास्त्रों ने दी है, वो भी बहुत ही विशेष समय के लिए। अगर मान लीजिए कोई विशेष दिक्कत है, कोई मान लीजिए शाम के टाइम भद्रा समाप्त होने तक नहीं बांध सकते हैं, तो भद्रा का मुख जब यानी कि जब भद्रा प्रारंभ होती है तो वो भद्रा का मुख काल माना जाता है। और जब भद्रा समाप्त होने का समय होता है तो वो भद्रा की पुच्छ काल माना जाता है। तो पुच्छ काल में वे विशेष परिस्थितियों में बांध सकते हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि ना बांधें आप। और भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा पुच्छ काल में किए गए कृत्य में सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भद्रा के लेकिन मुख में तो हो भद्रा तब तो बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए, यानी कि भद्रा का आधे से ज़्यादा समय व्यतीत हो गया हो, यानी कि जैसे कि रुपए में 75 पैसे का समय व्यतीत हो गया हो, तब आप फिर भी यह कार्य कर सकते हैं। तो पुच्छ काल में कर सकते हैं। और जबकि भद्रा का मुख में कार्य का नाश होता है, जब भद्रा का मुख होता है तब कार्य किया जाता है, यानी कि भद्रा प्रारंभ होती है तब कार्य किया जाता है, तो वह कार्य का नाश होता है। और इस संदर्भ में भविष्य पुराण में यह श्लोक मतलब बहुत से श्लोक लिखे हुए हैं जो अक्सर विद्वानों के मुख से कहे और सुने जाते हैं कि पुच्छे जयावह मुखे कार्य विनाशाय। भद्रा और रक्षाबंधन के संदर्भ में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मुहूर्त एवं ज्योतिष की संहिता ग्रंथों में जो भद्रा के मुख को अशुभ और पुच्छ को शुभ लिखा गया है और भद्रा की पूंछ में रक्षाबंधन करने की आज्ञा दी गई है, वह केवल आपात स्थिति यानी कि भद्रा के कारण श्रवण पूर्णिमा न निकल जाए, ऐसी परिस्थिति में जब अन्य विकल्प उपलब्ध ना हो, केवल उसी समय के लिए कहा गया है कि आप भद्रा के पुच्छ काल में राखी बांध सकते हैं। तीनों लोकों में विचरण करती हुई भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती हैं और शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग लोक में निवास करने वाली भद्रा, शुभ फलदायक पाताल लोक में निवास करने वाली भद्रा, धन संचय कारक और मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाली भद्रा समस्त कार्यों की विनाशक है। तो इसलिए मैं आपसे सभी से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि भद्रा काल में आप राखी ना बांधें अपने भाइयों को, क्योंकि हमें अपने भाइयों की रक्षा सूत्र बांधते हैं रक्षा करने के लिए कि हमारे भाई की रक्षा हो, तो इसलिए भद्रा काल में राखी बिल्कुल भी ना बांधें। आप 1:30 बजे तक आप रुक जाइए, 1:30 बजे के पश्चात आप राखी बांध लीजिए और पंचक काल में भी राखी मत बांधिएगा। तो यह मैंने
राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आप सबको बताया है। आप विशेष ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, भद्रा काल में राखी मत बांधिएगा। 1:30 के पश्चात, दोपहर में 1:30 के पश्चात, यानी कि 1:30 के पश्चात आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, भाइयों को अपनी राखी बांध सकते हैं। तो इतना आप थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा, लेकिन अपने भाई की रक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सब 1:30 के बाद हम सब राखी बांधेंगे अपने भाइयों को और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करेंगे। और यह त्यौहार विशेष त्यौहार होता है, ये भाई बहन का बहुत ही पावन त्यौहार है। और इस दिन किसी तरह की भी लापरवाही मत कीजिएगा, मुहूर्त का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको बताया है इस चीज़ पे आप अमल कीजिए। और इसी के साथ ही हम विश्राम चाहेंगे। और यह जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहिए और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जो मैंने मुहूर्त बताए उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सभी के भाइयों की रक्षा हो, आप सभी के भाई, हमारे भाई, सभी के भाइयों की रक्षा हो। और बिल्कुल भी भद्राकाल में राखी मत बांधिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।